उसको मिस सेल करने से ज्यादा इज्जत एक सेल कम करने से होती है। मैं टीम को हमेशा एक बात बोलता हूँ हमारी टीम में कि भाई हम एक सेल कम करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे। कस्टमर एक्सपीरियंस शुरू से लेकर के लास्ट तक कभी खराब नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है, क्या है? मेक कस्टमर विन। विन। तो मेक कस्टमर विन के साथ जब हम ये चलेंगे ना, मिशन और विजन के साथ, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और पैसे कितने आएंगे वो तो आपको गिनने के लिए लोग और मशीन दोनों लगानी पड़ेगी। अगर आपने चीजों को सही से फॉलो किया तो इतने पैसे आएंगे कि आपको गिनने के लिए लोग और मशीन लगानी पड़ेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर। आज का सेशन चालू करते हैं। पहली आज पाठशाला में पहला ट्रेनिंग डे है। तो हमारा जो टॉपिक है, नारायण नारायण बोलने से आर्थिक लाभ मिलता है। हाँ, ये तो बिंद्रा जी ने ही बोला है। ये समझ रहे थे सर। तो ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग के लिए है। भाई लोग कैमरे पे आ जाइए, कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दीजिए, क्या आपके पास डायरी पेन है? ओके ओके ओके। मैं पॉइंटर्स, पीपीटी मैंने नहीं बनाई है लेकिन मैं पॉइंटर्स में बात करूंगा, आप पॉइंटर्स को लिखते जाइएगा और आपसे बात करता जाऊंगा। और सलीम सर, सेशन शुरू करने के पहले ना एक छोटी सी जर्नी अपनी शेयर करना चाहता हूँ। जी सर प्लीज। 2019 के अंदर सर, मैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मतलब 19 साल की उम्र में 1 लाख रुपए महीना कमाना चालू कर दिया था सर। ओके सर। 20 साल की उम्र में मैं 2 लाख में पहुंच गया था। और क्योंकि जब शुरू शुरू में पैसा आता है तो ऐसे ही खर्चा होता है कि चलो ठीक है अब तो आता रहेगा। जी और करियर चालू किया और बहुत तेजी से स्केल किया। 1.5 2 लाख रुपए कमाने लगा तो उसी तरह खर्चे भी करने लगे। और फिर धीरे धीरे समझ में आया सर कि धीरे धीरे हम उसको ये नुकसान करते गए और बहुत ज्यादा गड्ढे पे आ गए। लगभग 7 से 8 लाख रुपए गड्ढे पे आ गया था मैं। हम्म। ठीक है। गड्ढे पे आने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार चीजें तो खराब हो रही हैं। और फिर मुझे बिंद्रा जी का ईआई प्रोग्राम मैंने लिया। और सोचो, 1 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लड़के ने ईआई प्रोग्राम 3 दोस्तों से क्रेडिट कार्ड से उधारी लेके ईआई लिया था शैलेंद्र सर मैंने, जी। 2019 में। ओके। अब जब 19 में मैंने लिया था ना सर, तो अब सोचो जिसके पास 8 लाख रुपए का कर्जा है, अभी महीने का 15 20 हजार भी नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना बहुत टफ टास्क होगा। कोई करेक्ट। लेगा नहीं लेगा? तो शैलेंद्र सर, मैंने एक ट्रेनिंग ली कि गोल सेटिंग करना कैसे, ओके। आगे जाना कैसे। अब 2019 में मैंने गोल बनाया, 2020 में ट्रेनिंग पूरी हुई, 2020 में जब मैंने यही कंप्लीट किया 19 में। और गोल सेटिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद, ये मैं आपको शैलेंद्र सर प्रैक्टिकल अपनी कहानी बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग जानते हैं, आप भी जान जाओगे उसमें। जी। हुआ ये सर कि उस हमारे एक ट्रेनर थे, उन्होंने बोला कि सर आप लिखो जीवन में क्या चीज चाहिए। मैंने हम्म। बोला यार अभी कर्जे पे चल रहा हूँ, तुम हवाबाजी करा रहे हो। ठीक है, जैसे मैं भी बोलूंगा 5 साल का गोल बना लो, तो हो सकता है आपको ऐसे लगे, इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्ट सेट कर रहा हूँ अपने एग्जाम्पल के थ्रू। हम्म। मैंने बोला भाई ये सब नहीं होगा। बोले आप सारी चीजें भूल जाओ, आज लिखो कि आपको जीवन में 20 चीज क्या चाहिए। ओके। पहले दिन बीस उन्होंने चीजें बोल दिया 20 चीजें। 20 चीजें 20 चीजें। ओके। मैंने नहीं लिखी। हम्म। मैंने नहीं लिखी। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला, 7 दिन का प्रोग्राम था, तो उन्होंने ओके। बोला कि यार लिख लो शायद कुछ हो जाए। ओके। ऑनलाइन था, मैंने बोला चलो ठीक है समझते हैं। तो हम्म। उन्होंने बोला चलो जब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप क्या करोगे? हम्म। तो मैंने बोला यार आईफोन चलाऊंगा मैं। हम्म। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, मैंने आईफोन लिख दिया सिलेंडर से। ठीक है। ओके। दूसरी बात ये हुई कि जब उन्होंने बोला कि भाई जब आपके पास होगी तो बाइक कौन सी होगी, तो मैंने बोला यार अपने को बुलेट में चलना है। हम्म। बुलेट अपने को पसंद है। हम्म। उस समय शैलेंद्र सर मेरे पास होंडा शाइन थी। मैंने ओके। बोला ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कहाँ से आएगा ये भी पता नहीं था, सिर्फ मैंने हम्म। लिखा था शैलेंद्र सर। आप देखिएगा लिखने का पावर क्या होता है। हम्म। मैंने बोला बुलेट चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा ये था कि पैसे कितने कमाएंगे, तो एक्स अमाउंट मैंने लिख दिया था एक। ठीक है। उसके बाद ये था कि घूमने कहाँ जाओगे, तो हम्म। मैंने लिखा था कि घूमने दुबई जाएंगे। हम्म। ठीक है। फिर ये हुआ कि कार कौन सी चलाओगे, तो मेरे एक दोस्त ने एक कार ली थी, उसका उसके साथ मेरी फोटो थी, मैंने फोटो भी लगा दी थी, मैंने बोला यही कार लेंगे। हम्म। अब मैंने लिखे ऐसे। लिखने के बाद मैं डायरी को रखा, काम पे लग गया। हम्म। 2020 में कोविड आ गया, कुछ हुआ नहीं। 21 में फादर साहब की तबीयत खराब हुई, उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं ढंग से ट्रीटमेंट भी करा पाता, ये सारी चीजें चल रही थी। हम्म। लेकिन 2021 जब खत्म होने आया, तो फिर मैंने बड़ा बिजनेस देखा कि यार बड़ा बिजनेस में अब करना है। और शैलेंद्र सर, 2000 दिसंबर 2022 में पहला एलएफपी हुआ था, जहां अभी हुआ था हमारा। ओके।
उस समय उसका नाम रेडिसन के नाम से था कुछ। तो मैं पहली बार फेयरली का नाम कुछ इलेक्ट्रिक, दूसरा था, करेक्ट हाँ करेक्ट। फेयरली का नाम दूसरा वेस्टर्न था इन कुछ। था शायद कुछ। वेस्टर्न इन, वेस्टर्न इन, हम्म वेस्टर्न इन, हाँ। तो वो था। उसके बाद सिलेंडर सर आया 2022, हम्म जनवरी 2022 आया। उस समय एक और ड्रीम बनाया था सर, हम्म। कि विवेक सर को यूट्यूब में देखता था, इनके साथ फोटो हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सेल्फी ओके। नहीं, फोटो, साथ में खड़े होके सामने वाला कोई फोटो ले। ठीक है। अब सर देखो लिखने का पावर क्या होता है। 3 महीना हुआ, मैं कर्जे से बाहर आ गया। हम्म ठीक है। तीसरे महीने में कॉन्टेस्ट चल रहा था बुलेट का, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कॉन्टेस्ट जीता और फ्री में बुलेट मिल गई। ये लिखने का पावर। मैं ठीक है। था जब बुलेट की चाबी आपको हैंड ओवर करी गई थी, तो मैं वहां था। हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। तो शैलेंद्र सर मैंने उस समय बनाए थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। हम्म ठीक है। तो बुलेट हुई। बुलेट के बाद आगे मैंने आईफोन लिखा हुआ था, आईफोन मिला। ठीक है। टैब मिला। विवेक सर के साथ विवेक सर के बर्थडे में स्टेज में फोटो हुई, और वो वीडियो विवेक सर के यूट्यूब चैनल पे भी गया। हम्म ठीक है। अब सोचो 2017 से जब चैनल देखना चालू किया था, आपने सोचा यार ये अगर जान जाए मेरे को बहुत बड़ी बात होती है, नाम ले ले तो अच्छी बात होती, फोटो ले ले तो और बड़ी बात होती है, और वीडियो बना दे तो फिर बात ही क्या है। हम्म। ठीक है। ये स्टेज भी पूरा हो गया, ड्रीम पूरा हो गया, और उसके बाद कहीं से कहीं तक सिलेंडर सर प्लान नहीं था दुबई घुमाने का। 2022 में विवेक सर आए हुए थे इंदौर बाउंस बैक में। तब उन्होंने पूछा, हमने सजेशन दिया, बोले कहाँ घूमना पसंद करोगे, तो सबसे पहले मैंने बोला था सर दुबई, क्योंकि मेरा ड्रीम था दुबई घूमना। हम्म। ठीक है। तो दुबई भी सर फ्री में घूमे। और उसके बाद कार का जो गोल बनाया था, कार भी कॉन्टेस्ट से अचीव करी। ये चारों पांचे गोल अचीव हुए बिना पैसे लगाए। और बड़ा बिजनेस में ही सर। और बड़ा बिजनेस सही पूरा हुआ। ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई अगर आपके गोल हैं तो लिखना जरूरी है। अभी मैं आगे बताऊंगा साइंटिफिक स्टेप्स कि लिखना क्यों होता है, कैसे होना है। तो सिलेंडर सर ये जर्नी रही कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी आदमी कर सकता है। इसीलिए और सर गोल बहुत सेटिंग के लिए ना आसान। आपको बुलाया, क्योंकि आप गोल सेटिंग करवा भी रहे हो और आप इसके एक उदाहरण भी हो, इसीलिए आपको बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत मानता हूँ। और सर शैलेंद्र सर मेरे को सबसे बड़ी हैरानी है 2024 में हुई, क्योंकि हम्म कुछ टाइम के लिए मैं सीहोर में था, फिर वापस भोपाल आया। और जब हम्म मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था, तो जब मैंने वो डायरी निकाली, मतलब सामान शिफ्ट कर रहा था, तो वो डायरी मेरे को मिली सामने। हम्म। तब मैं हैरान रह गया, मैंने बोला यार 2019 में मैंने क्या क्या लिखा था, और वो सारी चीजें 2023 के खत्म होते होते पूरी हो गई। पूरी हो गई। तो वापस से मैं 2024 में बैठा, और 2024 में मैंने गोल बनाना चालू किया, बड़े बड़े गोल बनाए एकदम, क्योंकि अब तो जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट मिल गया, इतना अचीव हो गया, मैंने बहुत बड़े करेक्ट गोल बनाए। करेक्ट। उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे, बड़ा बिजनेस भी नहीं था। लेकिन फिर जब गोल बना के काम करना चालू करते हैं, तो वापस से कॉल आया ब्रांशु सर का, मैंने किया, बड़ा बिजनेस चालू हुआ, और वापस से वो चीजें शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गोल बनाएंगे, अभी हम उन पे बात करेंगे, क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। हम्म। आप गोल बनाएंगे तो चीजें पूरी होंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों के पास 5 साल का गोल है, 5 इयर्स? चैट शैलेंद्र बॉक्स सर ओपन है। हमने एक एक टर्म एंड कंडीशन रखी हुई है, हमारे साथ कोई भी काम करता है तो हमने एक ही चीज बोली हुई है कि आप कुछ भी करो, पहले 5 साल का गोल बना के लाओ। ठीक है। सबसे पहले 5 साल का गोल बना के लाओ। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। 6 महीने के लिए काम करने आओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, पूरी दुनिया भरी हुई है, हर 2-3 महीने के लिए काम करते हैं। लोग हम्म कंटेंट क्रिएटर भी बनते हैं तो 2 महीने 3 महीने के लिए, रिजल्ट नहीं आया चले जाते हैं। लोग आईबीसी आते हैं, काम करते हैं, ये सर मैं एक ही महीने लीड लगा के काम करूंगा, मत करो। मेरे को कल एक ने बोला, शैलेंद्र सर सर मैं 1 महीने के लिए लीड लगाना चाहता हूँ। मैंने बोला, बिल्कुल मत लगाना भाई, बिल्कुल हम्म। भी मत लगाना। 3 महीने के लिए अगर लगा सकते हो तो काम करना। रीजन इज कि अगर आप गोल नहीं बनाओगे तो गोल गोल घूमते रह जाओगे। ठीक है। अगर आप गोल नहीं बनाओगे तो गोल 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 गोल। घूमते रह जाओगे। अब आते हैं मुद्दे पे कि गोल बनाना क्यों चाहिए और उसको लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? सर मेरा जीरो ब्रेक नहीं हुआ है सर। दीपक कुमार जी, ब्रेक जीरो का गोल बनाओगे तो ब्रेक जीरो भी नहीं होगा। ठीक है। लाखों कैसे कमाने हैं इसका गोल बनाओ, करोड़ों कैसे कमाने हैं उसका गोल बनाओ, तो आपको खुद पता चल जाएगा, और वो चीजें होने लगेगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सर। मैं एक मेरे को सर ऑप्शन दीजिएगा एक स्क्रीन शेयर करने का। एक रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि जी। गोल बनाना क्यों चाहिए। है, आपके पास राइट्स हैं सर। राइट है सर। जी। सर ये इमेज दिख रही है क्लियर? अभी नहीं, एक सेकेंड, हाँ अब आ गई। अब दिख रही है? हाँ अब दिख रही है सर। ओके। तो सर ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रियल केस स्टडी है। अब समझिए, एक
जो भारत में कोई आईआईएम निकालता है, आईआईटी निकालता नारायण है, सर, तो इसको टॉप। फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं? राइट हैंड साइड में आपके एक छोटा सा एरो बना होगा। अभी 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 दिख रही? और साइड में आइए सर, और साइड में जहां पे अभी कर्सर है एकदम, यस। ओके। ठीक है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक है। हम्म। ओके। तो शैलेंद्र सर, अगर कोई हमारे यहाँ पे आईआईटी निकाल लेता है तो बोलते हैं यार ये तो बहुत टॉप के यूनिवर्सिटी में चला गया है, बंदा कुछ हम्म। करके ही निकलेगा। जी। उसके बाद मान लीजिए कोई एशिया में सिंगापुर चाइना वगैरह पढ़ने चला जाता है, या मलेशिया पढ़ने चला जाता है, लगता है बहुत अच्छी जगह गया, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। और हार्वर्ड के 100 लोगों पे ये रियल केस स्टडी करी गई थी। हम्म। अब जब हार्वर्ड के लोगों के साथ केस स्टडी करी गई तो वहां पे 100 लोगों को उठाया गया। अब सोचो हार्वर्ड में किस लेवल की क्लियरिटी मिलती होगी, एक हम्म। नेक्स्ट लेवल की क्लियरिटी मिलती होगी। ठीक बात है। वहां पे 100 लोगों को जसबीर जी उठाया गया और उनसे पूछा गया कि आप अगले 5 साल में क्या करना चाहते हो। हम्म। अगले 5 साल में, अनिल नेगी क्या? जी, आम आदमी से नहीं पूछा गया, वहां पढ़ने वाले बच्चों से पूछा गया। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि जो मिलेगा वो कर लेंगे, उनके पास रिटन गोल नहीं थे, उनके पास गोल ही नहीं था। बोले नौकरी मिलेगी नौकरी कर लेंगे, राम केशव जी बिजनेस मिलेगा बिजनेस कर लेंगे, उन्होंने ये गोल था उनके जीवन में। कुछ परसेंट ऑफ लोग थे जिन्होंने बोला कि हाँ हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, उनको क्लियर था कि मुझे जॉब में जाना है बिजनेस में जाना है, उन्होंने अपने दिमाग में गोल बनाए हुए थे। और 3% लोग थे जिन्होंने डायरी पेन के साथ डेट के साथ लिखा हुआ था कि मुझे क्या करना है। सिर्फ तो तीन मतलब परसेंट सिर्फ 3% सर। आप सोचो इतना बड़ा गैप है। ठीक है। मतलब 1 मिनट मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 3% लोगों ने लिखा हुआ था, 83% लोग थे जिनके पास कोई गोल नहीं था। ये वो हम्म। ऐसे थे, है बहुत सारे लोगों की जगह कि जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। ठीक है। ओके। कई बार लोग इस फॉर्म में होते हैं ना लिंकन जी, कि जो मिल जाएगा वो क्या करेंगे, संदीप जी राजेश कुमार जी, जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। तो ये 83% लोग थे जिनके पास जीवन में कोई गोल नहीं था। 14% लोग थे जिनके दिमाग में गोल था, जैसे हमारा था ना, हमारे दिमाग में गोल है यार ये करना है ये करना है। 3% लोग थे जिनके साथ रिटर्न गोल थे। अब इनको छोड़ दिया गया, भाई साहब अब आप पास आउट हो गए हो, आप जाओ काम करो, 5 साल बाद वापस बुलाएंगे। अब शैलेंद्र सर जब 5 साल बाद वापस उन्होंने बुलाया, हम्म। तो ये डेटा निकाला, और डेटा निकालने के बाद हैरान हो गए। हम्म। हैरान क्यों हो गए शैलेंद्र सर? ये डेटा शो करता है कि पाँच सबसे पाँच साल पहले, बाद, राइट सर, 5 साल बाद? ये सर 5 साल बाद, 5 साल ओके, बाद, ओके, ओके, हाँ। 5 साल बाद उनको वापस बुलाया गया, उन्हीं 100 लोगों को। हम्म। और उन्हीं 100 लोगों को वापस बुलाने के बाद जो डेटा निकल करके आया था, वो ये निकल करके आया था कि जिनके दिमाग में गोल था हम्म। वो 10% सक्सेस थे। सपोज ओके। क्योंकि वो हार्वर्ड हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, तो मान हम्म। लेते हैं कि वो 10 लाख रुपए महीना कमा। जी। ठीक है। उनके कंपैरिजन में जिनके दिमाग में गोल था, वो 10 गुना सक्सेसफुल थे सर, सिर्फ दिमाग में गोल रखने से। ओ। 10 टाइम्स सक्सेसफुल थे, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में गोल रखने से। और जो 3% लोगों ने गोल लिख लिया था, वो पहले वालों से 30 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। कितने टाइम भाई लोग? 30 गुना। 30 टाइम्स मोर सक्सेसफुल देन द पर्सन हु इज हैविंग नो गोल एट ऑल। 30 टाइम्स। अब जब मुझे ये डेटा मिला शैलेंद्र सर, तो मैं हम्म। हैरान हो गया। मैंने बोला अगर मैं गोल लिख लूंगा तो बाकी लोगों से 30 गुना पहले ही सक्सेस हो जाऊंगा, काम करने तो बाद की बात आती, काम करने की बात तो बाद में आती। बाद में आती है। अगर मैंने गोल बना लिया लिख लिया तो मैं बाकी लोगों से पहले ही आगे निकल जाऊंगा। इसीलिए आपको सबसे पहले आज बैठ के कोई काम नहीं करना है, मीटिंग के बाद 1 घंटा ले लेना, बैठ के गोल बनाना कि मुझे अगले 2 महीने में कितना पहुंचना है, अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 3 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है, और अगले 10 साल में कहाँ पहुंचना है। ठीक है। वेरी स्पेसिफिक होना है। ठीक है। अब समझ में आता है रीजन हमको गोल बनाना क्यों। यहां तक क्लियरिटी हुई भाई लोग, ये डेटा देखने के बाद कि 3% लोग ही थे जिन्होंने गोल लिखे हुए थे डेट और टाइम के साथ। फटाफट यस टाइप कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गोल हमको बनाना क्यों चाहिए। हाँ सर, मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि ये भी बताएं गोल बनाना क्यों चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, कुछ हाँ टिप्स एंड हाँ ट्रिक्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट 5 ईयर का गोल बनाना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज समझिए
शैलेंद्र सर, कि जी। गोल बनाना क्यों चाहिए? यही सवाल आता है कि भाई गोल बनाना क्यों चाहिए। अब इसके लिए एक चीज को, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाता हूँ हम्म। कि शैलेंद्र सर, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सनैलिटी को लीजिए। ओके। जैसे हम शुरू करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। ठीक है। क्यों जानते हैं बिंद्रा जी को? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के गोल बनाए थे और गोल पूरे किए थे, इसलिए आप उनको जानते हैं। करेक्ट। राइट। उनका पहला पर्पस था ट्रेनर बनना, दूसरा पर्पस यूट्यूब बिल्ड करना, तीसरा पर्पस लोगों को सिखाना। हम्म। तीनों टारगेट को, तीनों गोल को अचीव किया, इसलिए आप उनको जानते हैं। ठीक बात है। शायद ऐसे और बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो कंटेंट बना रहे होंगे, लेकिन आप जान नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा गोल अचीव नहीं। नहीं किया होगा। ठीक है। आप जिस भी सेलिब्रिटी को जानते हैं, आप बच्चन साहब को जानते हैं, क्यों जानते हैं बच्चन साहब को? क्या वो एक्टिंग करते हैं इसलिए जानते हैं? नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ के बड़े से बड़े गोल अचीव किए, इसलिए आप उनको जानते हैं। करेक्ट। ठीक है। आप प्रांशु सर को क्यों जानते हैं? चैनल पार्टनर तो 120 थे बड़ा बिजनेस में। क्यों हम्म। जानते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के बड़े से बड़े गोल को अचीव किया, ट्रू। इसलिए उनको जानते थे। आप मोदी जी को ले लो, क्यों जानते हो? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, मनमोहन सिंह जी भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आप मोदी जी को ही क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने बड़ा गोल अचीव किया है। शाहरुख खान जी को जानते हो, क्यों जानते हो? एक्टर बहुत है, क्योंकि उन्होंने बड़ा गोल अपनी लाइफ का अचीव किया है। तो गोल इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आने वाले 5 साल बाद, आपकी आइडेंटिटी केवल आपके गोल और गोल अचीवमेंट से रहेगी। ओके। किससे रहेगी अरुण कुमार जी? आपकी आइडेंटिटी आपके गोल अचीवमेंट से रहेगी। ठीक है। जितने भी अंबानी जी को जानते हो, क्यों जानते हो? अडानी जी को जानते हो, क्यों जानते हो? भाई उन्होंने गोल बनाया, जब गोल बनाया किसी ने नहीं देखा, जब काम किया तो किसी ने नहीं देखा, जब गोल को अचीव कर दिया, अरे भाई साहब इतना बड़ा काम कर दिया। तो गोल इज योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी बनाइए। गोल इसलिए नहीं बनाना है कि मुझे 4 पैसे कमाना है, गोल इसलिए बनाना है डॉक्टर आकाश कुमार जी कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। जिन्होंने गोल बनाए और गोल बना के पूरे कर लिए, लोग आज उनको जानते हैं। डॉक्टर वैल्यू मनी क्यों जानते हैं लोग उनको? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के गोल पूरे किए। तो आप अपने लाइफ का गोल बनाइए कि मुझे अगले 5 साल में पहुंचना कहाँ है। मैं एक बात हमेशा शैलेंद्र सर ट्रेनिंग में कहता हूं कि हम्म। अगर आपने एक काम को 5 साल कर लिया, हम्म। कितने साल? अगर 5। आपने एक काम को 5 साल कर लिया, तो आप स्टेट लेवल के चैंपियन बन जाएंगे। हम्म। इसके स्टेट लेवल के स्टेट। चैंपियन बन जाएंगे। और अगर आपने एक काम को 10 साल कर लिया, तो नेशनल लेवल के चैंपियन बन जाएंगे। और अगर आपने उसी एक काम को 15 साल कर लिया, तो इंटरनेशनल चैंपियन बन जाएंगे। और उसी एक काम को अगर आपने एक महीना किया, तो घर के भी चैंपियन नहीं बनेंगे। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास गोल क्यों होना चाहिए, रीजन है कि मिनाल मैम मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्यों जानी जाऊंगी, मेरे को गोल क्या अचीव करने हैं। आज लोग इंदिरा नूरी को जानते हैं, आज लोग सुधा मैम को जानते हैं, सुधा मैम, सुधा मूर्ति मैम को खुदा क्यों मान। जानते हैं लोग? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के गोल अचीव किए ना। गोल के कारण लोग जानते हैं। तो गोल बनाना है, रीजन नंबर 1। दूसरा, अब ये आती है कि गोल बनाना कैसे। सबसे पहले आप बैठिए, अपने डायरी पेन लीजिए और ये लिखिए कि अगले 5 साल बाद, 5 साल में मुझे क्या क्या चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सा कार चाहिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख लीजिए। इसको पूरा मत कर, ऐसा मत सोचिए कि कैसे पूरा होगा। कई बार लोग, प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें फंस जाते हैं शैलेंद्र सर, ये पूरा कैसे होगा यार, मैं पूरा बना कैसे। तो लूं सर, 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है, लेकिन पूरा कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। भाई वो मत समझो। क्या करो, वो मत मत समझो। समझो। वो आपका काम नहीं है। आपका काम गोल बनाना है। आपने गोल लिखा, बैठ जाइए, 20 चीजें लिखिए कि 2025 तक मेरे कितने आईपीओ आ जाएंगे, अगले 5 साल बाद 2030 तक मेरे कितने आईपीओ होंगे, 2030 तक मेरे बैंक में कितना बैलेंस होगा, 2030 तक मेरे सेविंग में कितना बैलेंस होगा, 2030 तक मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2030 तक मेरे म्यूचुअल फंड में कितना इनकम होगा, 2000 रह रहा हूँ, 5 साल बाद में कौन सी कार चला रहा हूँ, 5 साल बाद में कहाँ पे छुट्टियां मना रहा हूँ, 5 साल बाद में कितने रुपए चैरिटी में दे रहा हूँ, 5 साल बाद में कौन सी घड़ी पहन रहा हूँ, 5 साल बाद में कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ, 5 साल बाद में कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ, फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूँ, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ, 5 साल बाद में क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आज आपको बनाना है। क्योंकि विवेक सर का गोल पता है कि अगले 10 साल में क्या करने वाले हैं, कितने आईपीओ आने वाले हैं। आप सबको पता है शैलेंद्र सर कितने आने वाले हैं अपने, इसकी 10 पूरी साल में सर प्लानिंग। कम से कम 100 150 100, 150, 500, कर पकड़ लो सकते। 500। 500 आईपीओ आएगा, उसमें आपका कितना आएगा?
वेल्थ क्रिएशन क्योंकि की बात कर रहे हो सर आप? हाँ, मैं वही सर, काम ही बड़ा होगा। मैंने 2019 में बनाया था, तब जाके 23 में पूरा हुआ था। ठीक बात है। ठीक है, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक साल में भाई, आज आप भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं बनोगे, कि आज मैंने बल्ला उठाया है कल विराट कोहली बन जाऊंगा। प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। मोटिवेट होकर के बिल्कुल काम, भाई मोटिवेट होना है लेकिन विजन बड़ा रखना है। छोटे विजन के साथ बड़ा बिजनेस में काम ही नहीं करना है। 6 महीने का विजन है, 3 महीने के लिए ट्रायल करने आ रहे हो, तो भाई साहब गीता इन एक्शन ही देखो आप। अभी ट्रायल मत करो, और क्लियरिटी लो। जब ट्रायल करने आओ, काम करने आओ, तो ये ईमानदारी की सर 5 साल करना है, 5 साल में मैं 2-3 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और अगले 25 साल के लिए मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब फाइनेंशियली रिटायर हो जाऊंगा। तो गोल आपको 5 साल का बनाना है, लिख लो आप। मैं बता रहा हूँ, अगले मार्च में, इसी मार्च, जब मार्च क्लोज होगा, तो मैं जहां तक मुझे दिख रहा है, कम से कम बड़ा बिजनेस 25 से 30 करोड़ रुपए महीने पे क्लोज होगा। मैंने 2023 मार्च की भी प्रिडिक्शन दी थी सर, कि ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ था। और हम्म। हमारी टीम ने दबा के पैसे कमाए थे। मैंने नवंबर में बता दिया था कि भाई साहब ये अगले 5 महीने में, विवेक बिंद्रा जी ने 5 मंथ 5x बोला था। आज मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, अगले 5 मंथ में 10x होगा। आज अगर 250 लोगों का बैच बन रहा है, तो आप समझो कि कम से कम 500 1000 लोगों का बैच बनेगा। 10 करोड़ 20 करोड़ पे कंपनी जाएगी। और एक बार सोच के देखो उपेंद्र यादव जी, कि अगर सेवक जी 20 करोड़ रुपए मार्च में क्लोज करेगी कंपनी, कितना, 20 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ का 37% कितना बटेगा? शैलेंद्र सर कितना बटेगा? मोटा मोटा 6 3 3 6, लगभग सर 7 8 करोड़। की गलत कर दिया? 7 करोड़ पकड़ लो। हम्म। अरे एवरेज कुछ भी पकड़ लो सर, मैथ मेरी भी कमजोर है। 8 करोड़, आठ इसके करोड़ लिए मान हमारी लो। टीम में एक मैथ के एक्सपर्ट हूँ। 8 करोड़ मान 8 पकड़ लेता हूँ सर, मैं 8 पकड़। भाई साहब मार्च में 8 करोड़ बटने वाला है राजेश कुमार शर्मा जी। अब आप कितना लेना चाहते हो उसमें? बारिश होने वाली है। आप चम्मच लेके बाहर खड़े हो रहे हो, या ग्लास लेकर के, कटोरी लेके, टब लेकर के, या बड़ा अपनी ऊपर की टंकी खोल रहे हो, या आर्टिफिशियल तालाब बना रहे हो, या आर्टिफिशियल पूल बना रहे हो? ये डिफाइन होगा कि आपका कितना बड़ा गोल है। गोल बनाइए पहले, ठीक है? और ऐसा गोल बनाइए, केवल इस साल का नहीं, 2026 में भी बड़ा बिजनेस रहेगा, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी, और 35 में भी रहेगा। बस सवाल ये है कि आप बड़ा बिजनेस में रहोगे कि नहीं। और ये तभी डिपेंड होगा जब आपके पास अगले 5 साल का क्लियर कट गोल होगा कि मुझे करना क्या है। यहां तक कि क्लियर हो गया भाई लोग, हम्म। कि गोल बनाना क्यों है? गोल इज योर आइडेंटिटी। जितना बड़ा गोल होगा, आप उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। लोग मेरे से पूछते थे, जब शैलेंद्र सर आईबीसी में मैंने हम्म। 1 महीने में 1 करोड़ 12 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था, हम्म। और 1 1.5 साल में 7-8 करोड़ का रेवेन्यू एज एन आईबीसी कर दिया था, तो लोग मेरे से पूछते थे कि नारायण सर आपने इतना जल्दी इतना पैसा कमाया कैसे? अच्छा, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आ गए थे जो मुझे बोलते थे, आपके साथ किस्मत साथ दे गई सर आपकी। क्या साथ दे गई? किस्मत। किस्मत। किस्मत साथ थी सर आपकी, बिंद्रा जी ने नाम ले लिया इसलिए काम हो गया। मैंने बोला भाई, जो नाम लिया ना उसके पीछे कितना काम हुआ है, तुम देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। हम्म। क्योंकि जब हमारे एक ट्रेनर सर हैं, वो कहते हैं, व्हेन यू बिलीव व्हेन यू बिलीव द जर्नी, सॉरी, शुरू करने के पहले आप कितना बिलीव रखते हैं, उससे डिफाइन होता है आप जर्नी में कहाँ पहुंचते हैं। जब मैंने बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था ना शैलेंद्र सर, सबसे पहले मैंने गोल बनाया था कि साल का 1 करोड़ रुपए कमाना है, बात खत्म। हम्म। मैंने गोल ही 1 करोड़ का साल में बनाया था, तो मुझे मेहनत ही 18 घंटे करनी थी सर। अब जी। जो बाकी मेरे साथ लोग आईबीसी में आए थे, वो गोल ही 5 लाख 10 लाख 15 लाख का, तो वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे थे। करेक्ट। बड़ा गोल बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप समझो शैलेंद्र सर, दो लड़के खेलते हैं। हम्म। एक लड़का गली में खेल रहा है, फ्री टाइम में खेल रहा है, और एक लड़का दोपहर को 2 बजे इसलिए खेल रहा है कि उसको इंडिया खेलना है। दोनों के रिजल्ट में फर्क होगा नहीं होगा? बिल्कुल फर्क होगा सर। फर्क होगा। मेहनत दोनों कर रहे हैं, क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, लेकिन एक आईपीएल इंडिया टीम के लिए खेल रहा है, एक टाइम पास के लिए खेल रहा है। आप अपने आप से पूछो, अगर गोल नहीं बना है और आप काम कर रहे हो, तो मतलब किसके लिए कर रहे हो? मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप खुद समझ गए। गोल नहीं बना है और काम कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? एक बस बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, फिर मैं बस आपको लेके चलता। चैट बॉक्स समझ ओपन है। गए? ठीक है, चलिए। अब एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक गोल हमको कैसे बनाने हैं। जब भी हम गोल बनाते हैं, तो एकदम हाईली इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल गोल नहीं बना लेना है। कई बार लोग बना लेते हैं, ठीक है, शिवम द्विवेदी जी, टाइम पास नहीं करना है। ये आपने कई बार कई लोगों से अलग अलग ट्रेनिंग में सुना होगा, सिलेंडर सर्विस से भी सुना होगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। जी। इसको बोलते हैं स्मार्ट।
नहीं बट गोल। ठीक है सर, इस पे थोड़ा सा आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ हाँ। अब जैसे सर शैलेंद्र सर आज मैं मोटिवेट कर दूंगा तो लोग ऐसा बोल करा देंगे सर अगले महीने में 10 पेमेंट मार दूंगा। सही कितनी पेमेंट बात। मार दूंगा? 10 पे। 10 पेमेंट, क्योंकि नारायण सर ने बोला है बड़ा गोल बनाओ। लेकिन लीड लेंगे कितनी? 200 हम्म। या 100। ठीक है, कितनी लीड लेंगे? 100 लेके बोलेंगे सर मैं 5 सेल मार दूंगा। तो हम्म। इसको बोलते हैं गोल स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हम्म। पहले स्पेसिफिक थोड़ा सा बनाइए। मतलब पहले आप 0 to 1 पे आइए, 1 लाख पे आइए। जैसे हम्म। अभी हमारे यहाँ गोगोई सर है, गोल बनवाया था उन्होंने सर, शैलेंद्र सर पहले दिन कमिटमेंट किया था। सर हम्म। बड़ा बिजनेस से जो पहला चेक आएगा वो लाख का आना चाहिए, 1000 का नहीं आना चाहिए। ओके। बात मजाक मजाक में बोली थी, मैंने पकड़ ली थी। मैंने बोला भाई अगर 1000 1 लाख रुपए से कम चेक आ गया मैं ले लूंगा। बोले नहीं सर, चेक पहला चेक लाख रुपए का ही आएगा। और हम्म। पहले ही महीने उन्होंने लाख रुपए के चेक को क्रॉस कर लिया। तो वाह। स्पेसिफिक हो गया था कि भाई मुझे 3 पेमेंट उठानी ही उठानी। ठीक वेरी है, नाइस। इस तरीके। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब मार्च तक में बटेगा 7 करोड़, 8 करोड़, लेकिन आप बोलोगे सर उसमें से 2 करोड़ मुझे ही चाहिए और बचे हम्म। 5 महीने, और हम्म। काम अकेले कर रहे हो, तो ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है, अभी आप मार्च तक का 20 लाख बनाइए, 25 लाख बनाइए, 30 लाख बनाइए। हाँ, अगले मार्च तक, अगले मार्च के मार्च का आप 1 करोड़ बना लेंगे तो भी वहां पे चलेगा। ठीक है, उस हिसाब से तैयारी हो जाएगी। मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली लड़ाई ना सर आपकी आपके दिमाग से ही होती है। हम्म। इसमें सिलेंडर सर क्या होता है, जब आप बोलते हो मैं इस महीने 2 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आपका ब्रेन पता क्या बोलता है? हम्म। 9 बजे तो उठ नहीं पा रहे हो, सिलेंडर सर की मीटिंग में कैमरा ऑन करके जा नहीं पा रहे हो, और तुम 3 लाख कमाओगे। ठीक बात है। ठीक है, तो पहली लड़ाई कहाँ से होती है? दिमाग से चालू होती है। करेक्ट। तो ऐसा गोल बनाना है जो अचीवेबल हो। थोड़े से बनाओ पहले कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, फिर मैं 1.5 2 लाख पे जाऊंगा, फिर 3 लाख पे जाऊंगा। ठीक है, रियलिस्टिक शुरू में लगना चाहिए थोड़ा। रियलिस्टिक कम से कम इतना लगना चाहिए जो आपको बिलीव हो पाए। अभी मेरे को मालूम है, मेरे को हर एक आदमी पे बिलीव है कि आप 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बड़ा बिजनेस से कमा सकते हो। लेकिन आप ही को रियलिस्टिक नहीं लगेगा कि अरे सर कैसे हो पाएगा। तो रियलिस्टिक मतलब टाइम के साथ अचीवेबल, मेजरेबल, स्पेसिफिक हमको रखना है, और टाइम बाउंड। कि भाई हर गोल में ना टाइम डाल के रखना है। अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना पहुंचना है तो किस डेट तक मुझे पहुंचना है। एक डेडलाइन अगर सेट मुझे कर दें, है ना एक सर, करोड़ एक रुपए डेडलाइन सेट कर हाँ दें कि इस दिन तक आएंगे। हाँ ये हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उसमें टाइम नहीं डाला, राजेश कुमार जी, अगर उसमें टाइम नहीं डाला तो नहीं होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक घर है शैलेंद्र सर, हम्म। और उसको हमको साफ करना है, बहुत गंदा है सालों से। और उसको साफ करने के लिए हमने 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो भाई लोग कितने दिन में साफ होगा वो? चैट बॉक्स बंद है, एक सेकंड में ऑन कर। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर दीपक जी, एक घर है बहुत गंदा है सेवक जी, और देवी सिंह जी सालों से साफ नहीं हुआ है, और उसको साफ करने के लिए हमने 30 दिन का टाइम दिया, तो कितने दिन में साफ होगा? 30 दिन तीस या दिन उससे पहले सर। 30 दिन होगा सर, 30 दिन में होगा। अब किशन चंद जी, उसी घर को साफ करने के लिए हमने 3 घंटे का टाइम दिया है। हम्म। अब कितनी देर में साफ होगा? 3 घंटे में। 3 घंटे में। तो आप जो टाइम स्लॉट बुक करेंगे, टाइम लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। उसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। ठीक है, पार्किंसन लॉ तभी काम करता है जब आप उसमें टाइम डाल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई लोग कि गोल हम्म। कैसे बनाना है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। आज ही बैठ करके बना लेना है कि मुझे 1 लाख में कब पहुंचना है, 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख, और अगले 5 साल का बनाओ तो लिखो तो। नहीं होगा तो जैसे ही चल रहे हैं वैसे तो चलेगा ही ना। और क्या। नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा दीपक कुमार जी, तो जैसा चल रहा है यार अर्पण दास जी, वैसा तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन अगर बना लेने से चांसेस बढ़ गए तो पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। एग्जाम्पल मैं हूं। और आप देखना चाहेंगे कि गोल बनाने से क्या फायदा होता है। हम्म। एक बहुत अच्छी रियल केस स्टडी शैलेंद्र सर आपको शेयर करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सर देख के। जब प्लीज मैंने ये बताएं देखा सर। था ना, उसके बाद मेरा कन्विक्शन बहुत बढ़ गया है इस पे। वैसे भी मैं कर ही रहा था। भाई लोग, एक वीडियो है शैलेंद्र सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इसको 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 ध्यान से देखिएगा सर। लिखने से क्या पावर होता है? शैलेंद्र सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ हो गई है, बस साउंड भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक बार प्ले ये करिए। रवच। हाँ, ये मैं अभी शेयर
2024 जिस दिन परफेक्ट। फर्स्ट डेट थी, तो उस दिन मैंने अपने कपबोर्ड में एक पेज लिखा और उसमें मैंने 5 चीज़ें लिखी। क्या लिखी 5 चीजें? 1/1/2024 को लिखा, मैं 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, जब भी कोई भी मैच हो मैं मैच विनर बनूंगा, जिस टीम के लिए भी खेलूंगा। ओके। फिर उसके बाद मैंने लिखा सेकंड स्टार पॉइंट के मैं फाइनेंशियली वेल्दी होऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। ये थर्ड पॉइंट था। हाँ जी, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट। ओके। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और सब कुछ भगवान पे छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि इंडियन टीम 2024 में डेब्यू करूंगा। Nice. बहुत मैजिकल था कि ये सब पूरा हो गया। दिस इज अमेजिंग। ऑलराइट। 4 चीजें लिखी हुई थी और 1 साल के अंदर 4 की चारों चीजें क्या हो गई, पूरी हो गई। ये रमनदीप है ना? रमनदीप है ये, इंडियन प्लेयर है। ठीक है। तो आपको उसी तरह आपको अपना गोल बनाना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है। विजुअलाइजेशन, बिल्कुल गणेश जी, विजुअलाइजेशन जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है गोल। ठीक है। अब थोड़ा सा गोल को और आगे में लेके चलता हूँ कि गोल में हमको करना क्या है। सपोज गोल बनाएंगे तो बनाना कैसे। ठीक है। हम्म। उसके लिए गोल बनाना कैसे, इसको समझिए। आपने गोल बना लिया कि सपोज मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, 10 लाख रुपए कमाना है, ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये भी चाहिए, जो भी चाहिए। अब ये होगा कैसे, वर्क कैसे करेगा, इसको समझिए। ठीक है। इसके पीछे का मैं बहुत बड़ा साइंस आपको बता रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स। आप अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा। क्वांटम फिजिक्स में आपको ये पता चलेगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ओके। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में कि हमारा जो बॉडी होता है, हम्म। ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं, हम्म। 80 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं। कितने? ओके। 80 80 में। बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं शैलेंद्र सर। जी। और हर एक न्यूरॉन सेल की जो कैपेसिटी होती है 25 GB होती है। 25 GB। 25 GB की कैपेसिटी होती है इमेज स्टोर करने की। ओके। अब शैलेंद्र सर, हमारा जो ब्रेन है वो एक ही चीज जानता है, उस चीज का नाम है इमेज। ओके। जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूं, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोला, आपके सामने क्या आई? उनकी फोटो, इमेज आई। इमेज आई। मैंने नरेंद्र मोदी बोला, क्या आई? इमेज आई उनकी। इमेज आई। मैंने महेंद्र सिंह धोनी बोला, क्या आई? 2011 का वर्ल्ड कप उठाते हुए की इमेज आ आते गई। हुए इमेज आई। हम्म। ठीक है। मैंने सचिन तेंदुलकर बोला, क्या आई? कल ही देखा डीवाई पाटिल स्टेडियम में ब्लैक DY शर्ट पहन पाटिल के आया था, स्टेडियम में इमेज मैच आई। देखा, है ना। तो हमारा ब्रेन जो है ना, इमेज से पहचानता है। किससे पहचानता है? इमेज से। इमेज से। उसको नाम वाम याद नहीं रहती, उसको एक चीज याद रहती, इमेज याद रहती। ठीक है। तो हमको अक्सर हर आदमी की इमेज हमारे ब्रेन में है। हमारे पास मोदी जी की इमेज है, हमारे पास धोनी जी की है, तेंदुलकर जी की है, विवेक सर की है, प्रांशु सर की है, आपकी है, मेरी है, हर एक आदमी की है। लेकिन शैलेंद्र सर, उसके 80 बिलियन न्यूरॉन में उसकी खुद की सक्सेसफुल इमेज नहीं है। ट्रू। क्या है? अब इसको कैसे समझते हैं? ये बहुत अगर डीप है सर, ये बहुत डीप है। है ना, बहुत डीप बहुत है। डीप समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कुछ लोगों के ऊपर जाएगा, मैं इसको जसवीर जी और आसान करता हूँ। जसवीर जी जैसे आप हो, अब जसवीर जी मोदी जी मिलेंगे पहचान जाओगे, पहचान जाएंगे। अब शाहरुख खान जी मिलेंगे पहचान जाओगे, पहचान जाएंगे आपको। शैलेंद्र सर मिलेंगे पहचान जाओगे, बिल्कुल। विवेक सर मिलेंगे पहचान जाओगे, टिंग यांग यू मिलेंगे पहचान जाओगे। नो सर, उनको नहीं क्यों नहीं होगा। पहचान पाओगे? क्योंकि मैंने पहली बार ही क्योंकि सुना है कि। टिंग यांग यू की आपके दिमाग में कोई इमेज इमेज ही नहीं है। ठीक है। अब मान लो आपको होना सक्सेस है और सक्सेस की इमेज ही नहीं है आपके दिमाग में, तो सक्सेस आएगी बगल से निकल जाएगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? इमेज जरूरी है। क्या जरूरी है? इमेज जरूरी है। आप अपने गोल की इमेज बनाना है। ठीक है, पहला, क्योंकि ब्रेन को, न्यूरॉन्स को कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ उसको एक चीज समझ में आती है शैलेंद्र सर, इमेज। अब इमेज का पावर अभी समझाऊं आपको, शैलेंद्र प्लीज। सर। अभी प्लीज। देखिए, इमेज से आदमी, पिक्चर तो फॉर्म होती है, इमेज से आपके हार्मोन भी रिलीज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। अभी शैलेंद्र सर नॉर्मल बैठे हुए हैं। शैलेंद्र सर, मान लो हम और आप अभी आते हैं, इवेंट में मिलते हैं, ठीक है। और सर बढ़िया चांदनी चौक चलते हैं, और वहां पे सर वो जो पानी पूरी वाले हैं, बढ़िया 2-3 कलर की पानी पूरी देते हैं,
हम्म। और बढ़िया उनका पानी पूरी खाते हैं, सब छोले टिक्की खाते हैं। अब आप सोचो उसमें दही डालेंगे, चटनी डालेंगे, कितना मजा आएगा उसको खाने पे। सिर्फ उस इमेज को इमेजिन करो, आप देखोगे बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे अभी पानी आ ही रहा है सर, जब आपने कहा वो दही वही एंड ऑल दैट। दही चटनी डाल के खाएंगे तो क्या हो गया। अब आप समझो, एक इमेज अगर आपके हार्मोन रिलीज करा सकती है, तो आपका गोल किस लेवल पे अचीव करा सकती है। क्लियर हो रहा है भाई लोग। एक इमेज आपके हार्मोन रिलीज करती है। अभी पानी पूरी देखी क्या आपने? नहीं देखी। लेकिन जैसे ही पानी पूरी का नाम लिया, इमेज आ गई। जैसे ही मैं पिज्जा का नाम लूंगा, आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी। बर्गर का नाम लूंगा, दिमाग में इमेज आ जाएगी। और इवन इमेज के बाद आपके हार्मोन भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस लेवल पे इमेज काम करती है। तो सबसे पहले इमेज बनाइए कि मैं अगर 5 लाख रुपए कमाऊंगा तो कैसा फील करूंगा, मैं कौन सी कार चलाऊंगा, मुझे कैसा फील होगा, फ्लाइट में बैठूंगा तो फ्लाइट में बैठ के एलएफपी अटेंड करने जाऊंगा तो कैसा फील होगा। उसकी एक इमेज बनाइए। क्योंकि ब्रेन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और वो लैंग्वेज का नाम क्या है? इमेज। इमेज। भाई लोग टाइप करके बताइए। ब्रेन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? इमेज। और आपके पड़ा पास इतना बड़ा स्टोरेज है, और उस स्टोरेज में अगर आप अपनी इमेज नहीं डालेंगे, तो जाने अनजाने में फालतू लोगों की इमेज डल ही जाएगी। आप सोचो शैलेंद्र सर, आदमी के अंदर वो बाबा के ढाबा की इमेज पड़ी हुई है, हम्म। और अभी वो जो पता नहीं कौन कौन से इन्फ्लुएंसर किस किस की इमेज पड़ी हुई है। सच लेकिन में। सबकी इमेज पड़ी हुई है, बस अपनी छोड़ के। कि अपनी अपनी इमेज नहीं बना रखी कि मैं सक्सेसफुल ऐसे दिखूंगा, यहाँ पे खड़ा हाँ रहूंगा, हाँ ऐसे हाँ हाँ करूंगा। हाँ। मतलब हर आदमी की इमेज है, ठीक है, लेकिन अपनी नहीं है। मेरा वही पर्पस है भाई लोग, अपनी इमेज बनाइए, अच्छी इमेज बनाइए, एआई से बनाइए, सक्सेसफुल इमेज बनाइए, उसको ब्रेन में डालिए, उसको विजुअलाइज करिए। वो चीजें होना चालू हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसलिए इमेज आपको बनाना है, रेगुलरली बनाना है। और उससे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना गोल बना लेना है। यहां तक क्लियर हो गया भाई लोग? अभी रिसेंटली टेस्टिमोनियल सिलेंडर सर सुनना चाहेंगे? जी बताओ। बहुत रिसेंटली। अब लोग बोलेंगे सर ये तो आपने 5 साल की बात कर दी। कितने हम्म। साल की बात कर दी? 5 साल की। 5 साल की। 1 महीने में लिखने से भी कुछ पूरा होगा क्या? ये तो आप हम्म। बात बात आती है सर, 1 महीने में लिख लूंगा तो क्या ही पूरा हो जाएगा? सर करेक्ट। 3 महीने का गोल लिखने से क्या पूरा हो जाएगा? सर काम करने से ही तो पूरा होगा। लेकिन शैलेंद्र सर, आपको भी क्रिकेट पसंद है, मेरे को भी क्रिकेट पसंद है, और जब इससे रेफरेंस मिलता है तो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं आपको दूसरा रेफरेंस बता रहा हूँ, गोल लिखने का। हम्म। गोल लिखने का। हम्म। आप देखो, शैलेंद्र सर ये वीडियो दिख रहा है? अभी अभी नहीं, एक सेकेंड सर। नहीं नहीं, एक बार स्टॉप करके दोबारा ट्राई करिए। यस यस, नाउ वी कैन सी दैट। ये अभी जाने एक। पहचाने हैं सर, शैलेंद्र हाँ, सर? रिंकू सिंह सर, उत्तर प्रदेश अलीगढ़, टीम इंडिया। T20 के अभी जो मैच हो रहा था एशिया कप में, उसमें इनकी 11 में जगह नहीं थी सर, फाइनल के पहले तक। हम्म। ठीक है। पहले 4-5 मैच में इनको खिलाया ही नहीं गया, लेकिन इनके गोल का पावर समझो सर, आप इसको देखो आप। एशिया कप में अगर आप खुद के परफॉर्मेंस के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो वो क्या है? हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बैट से विनिंग रन निकले वो फाइनल में। अब शैलेंद्र सर इन्होंने ये बात बोली कि मेरे बैट से विनिंग रन निकले। क्या निकले? विनिंग रन। और ये इन्होंने लिखा हुआ है, विन रन। अब आप समझिए, महीने की ही बात है सर, महीने की। ये भाई साहब 11 में नहीं खेल रहे थे। फाइनल मैच के पहले हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, 11 में नंबर आया, और 4 रन चाहिए था, उससे पहले शिवम दुबे आउट हुआ, ये भाई आए और बल्ले से 4 रन मार के मैच जिताए। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिर्फ एक ही गेंद खेली थी। एक ही गेंद खेली थी। हाँ, और और चौका गेंद क्यों मार खोली दिया। थी? गेंद क्यों खोली थी, खेली थी? क्योंकि लिखा हुआ था कि विन रन किससे निकले? मेरे मेरे बैट बैट से। से। इस वीडियो को वापस से देखिए कि 3 महीने में भी, 1 महीने गोल में भी इफेक्ट पड़ता है, और एशिया कप के शुरुआत में ही इन्होंने लिखा हुआ था। हम्म। एशिया कप में अगर आप खुद के परफॉर्मेंस के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो वो क्या है? हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बैट से विनिंग रन निकले वो फाइनल में। तो सर
मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी जो मैं अपनी टीम में गोल सेटिंग की ट्रेनिंग कराता हूँ, सारे रेफरेंसेस दे दे के, हर तरीके से, कि भाई गोल क्यों बनाना है, क्यों लिखना है, कैसे इमेज क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे शेयर करी हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो शैलेंद्र सर, अगर हमारे पास टाइम रहेगा, आप अलाउ करेंगे तो हम सवाल भी ले लेंगे। और जी, गोल सवाल बनाइए नहीं। भाई लोग। रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर आप कहोगे तो मैं एक और रीसेंट एग्जाम्पल शैलेंद्र सर दे दूंगा, हम्म। जो मतलब हाईली अनएक्सपेक्टेड था। जी सर, शैलेंद्र बताओ। सर, आपने फाइनल मैच देखा था? हम्म। फाइनल मैच देखा था एशिया कप का, इंडिया पाकिस्तान का? हाँ, देखा था सर। किसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? फाइनल में अब इससे याद नहीं आ रहा है। फाइनल में। याद नहीं आ रहा? हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सर याद दिलवाते हैं। ये देखो, तिलक कौन है वर्मा। सर? तिलक वर्मा। हाँ, इसने क्या लिखा था सर? स्कोरिंग रन्स इन द फाइनल एंड विनिंग द टीम। ठीक है, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही इन्होंने लिखा था कि स्कोरिंग रन इन फाइनल्स। और ये भाई साहब फाइनल्स में नहीं चले थे, बहुत ज्यादा में नहीं चले थे। तो ऐसे बहुत सारे रीसेंट एग्जाम्पल हैं। पर्पस एक ही है कि आप अपना गोल बनाइए, बड़ा गोल बनाइए, उसको पिक्चर फॉर्म में दिमाग में डालिए। एक गोल मत बनाइए, कम से कम 20 गोल लिखिए। 20 चीजें लिखिए, दो चार पांच चीजें मत लिखिएगा। कम से कम बैठ जाइए, 20 लिखिए। कौन सी घड़ी पहनना है ये भी गोल है, कौन सा जूता पहनना है ये भी गोल है। छोटे छोटे गोल के साथ शुरू करिए, डायरेक्ट मत बोलिए मुझे 1 करोड़ पे जाना है। छोटे छोटे गोल से शुरू करिए। इस महीने में एक ब्रेक जीरो करूंगा, कमिटमेंट हो जाइए, कमिटेड हो जाइए, एक ब्रेक जीरो करना ही करना है। मेरे को बड़ा बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना ही कमाना है, मेरे को बड़ा बिजनेस से 3 लाख रुपए महीना कमाना ही कमाना है। अभी प्रभात सर का गोल सेटिंग कराया था, अभी 3 महीने में टॉप 3 पर आ गए सर वो। लेकिन पहले ही जिस दिन से काम शुरू किया था उस दिन पहले बताया था कि भाई गोल क्या है। उन्होंने बोला सर आप नंबर 1 पे रहते थे, मेरे को नंबर 1 पे रहना है। ठीक है, दूसरे महीने में टॉप 5 में आ गए थे, इस महीने टॉप 3 में आ गए, और सर तीसरे महीने में 13 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया, और 3 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंच गए तीसरे ही महीने। वाह, वेरी नाइस। तो टूर टू ये क्रूज भी काम, क्वालिफाई कर गए होंगे ये तो। अरे सर सब क्वालिफाई हो गए वेरी नाइस। 3 महीने में। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि डे 1 से गोल क्लियर था, गोल बनवा के रखा था, उसको आगे क्या प्रोसेस करना है वो सारी चीजें करके हमने और रखी थी। कंसिस्टेंट भी है सर, प्रभात कंसिस्टेंट भी है, हर हाँ जगह आते भी हैं। अब प्रांशु जी का जो वेबिनार होता है वहां पे भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं हाँ, एलएपी वेबिनार में तो। बिल्कुल। अब सर क्या बड़ा गोल होगा ना, तो हाँ, आदमी के अंदर कंसिस्टेंसी और वो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक बात है। फिर उसके देखिए, जिसके क्योंकि पास बड़ा गोल होता एक इमेज बना रखी है उन्होंने अपने प्रति कि मुझे ये करना है, अब उस है, बड़ी इमेज को इमेज, बनाए बड़ी रखने के इमेज। लिए have to- हाँ, अब सर आप समझो कि अगर किसी ने करोड़ रुपए की इमेज बना रखी है तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो इमेज देख के मोटिवेट होगा कि करेक्ट। मुझे इतना कमाना है। मोटिवेट जो है ना सर, हमेशा 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख वाले को करना पड़ता है, हम्म। 10 लाख वाले को नहीं करना पड़ता। सही बात। इसलिए मैं एक ही चीज, अब अभी सर बताओ, विवेक सर को कोई मोटिवेट करता होगा क्या? विवेक सर को तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका गोल ही इतना बड़ा है, तो उससे एनर्जी आ जाती है। तो अगर जिसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब उसके पास बड़ा गोल नहीं। नहीं है। नहीं। तो सबसे पहले बड़ा गोल बनाइए, उसकी इमेज बनाइए, इमेज अच्छे से क्रिएट करिए, डालिए। और मैंने आपको सारे रेफरेंसेस दे दिए हैं कि कैसे कैसे गोल पूरा होता है, साइंटिफिक से लेकर इमोशनल, रिसेंटली इंडियन भी सारे मैंने दे दिए। समय कम है इसलिए इतना ही बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम होगा तो और डीप ड्राइविंग करेंगे और आपको लेके चलेंगे, ताकि आपके लाइफ के गोल बन जाएं और उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ओवर टू यू शैलेंद्र सर, अगर कोई सवाल है आप लेना चाहें तो सर एक एक करके हम हाँ, ले एक सकते दो हैं। प्रश्न ले लेते हैं, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न डाल दीजिए, कुछ लोग हैंड रेस कर दीजिए। मुकेश आपका नहीं लूंगा मैं, आशीष जी का ले लेता हूँ। ठीक है। यस आशीष जी। थैंक यू सर। आपने मेरा क्वेश्चन प्रायोरिटी पे लिया। सो नारायण सर, गुड मॉर्निंग नारायण सर। गुड आपसे मॉर्निंग पहले भी नारायण। बहुत इंस्पायर होते थे और आज भी आपका सेशन सुन के बहुत इंस्पायर हुए सर। थैंक यू सर। एंड आपने बहुत अच्छा बताया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। जैसे हम लोग गोल सेट, जैसे मेरा जो है सर, मैं आई एम हेयर विद अ विजन कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा, बड़ा बिजनेस में काम करके, एफिलिएट मार्केटिंग में काम करके मेरे को अर्ली रिटायरमेंट लेना है। और मुझे कुछ चीज़ें मेरे को बोली गई हैं, मेरा मतलब 1 डेढ़ हफ्ते, 1 डेढ़ महीने, 1 डेढ़ साल बाद मेरे को विदेश जाने का मतलब है। तो तो मैं सर अब वो बहुत बड़ा डिजायर, मतलब बहुत बड़ा गोल सेट नहीं कर पा रहा कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, 5 कंपनीज को आईपीओ पे लेके जाना है।
सो और अब जब मैं छोटे विजन के साथ काम करता हूँ ना, तो मैंने अभी डीएमटी की लीड्स पे काम करना शुरू किया, 60 लीड पे काम करना शुरू किया, तो 3 लोगों ने मतलब बोला कि हम लोग खरीदेंगे, एक रेडी टू पे हुआ। अब उन तीनों में से मतलब कोई भी मेरा फोन ही पिक नहीं कर रहा। तो कभी कभार उसमें फिर ना मेरे को टेंशन हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है और मतलब रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, और फिर वो गोल भी मेरे पास इतने बड़े नहीं है कि मैं उनके लिए मतलब भागूं। सर मेरे को आपसे मतलब जान रहा था कि मैं अपनी कंडीशन में क्या कर सकता हूँ बेस्ट। सर आपकी कंडीशन जो है वो हर दूसरे तीसरे आदमी की कंडीशन है। ठीक है। आपको ये 50 लीड में इसीलिए आपको डर लग रहा है, या 50 लीड में अभी आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए का गोल नहीं है, 5 लाख रुपए का गोल नहीं है। अभी आपको ना बैठ के वापस से अपनी गोल सेटिंग करनी है कि मुझे बड़े गोल क्या बनाने हैं, मुझे लाख रुपए में कब पहुंचना है। अभी देखो, इट्स अ वेरी रिस्की कि आप पहले ही महीने 15-20 हजार रुपए लगा करके काम करो और आपके पास गोल ना हो। तो शैलेंद्र सर, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे गोगोई सर है, फर्स्ट मंथ इनकम वाज 1 लाख क्रॉस। हम्म। कैसे क्रॉस हुआ? क्योंकि पहले ही क्लियर था भाई, चेक 1 लाख से नीचे चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए आशीष जी? चाहिए ही 1 लाख नहीं। से नीचे का चेक चाहिए ही नहीं। हाँ, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? मैं तो वेजिटेरियन हूँ सर। वेजिटेरियन। एगिटेरियन हो या प्योर वेजिटेरियन हो? नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। प्योर वेजिटेरियन। खाने को नहीं मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा तो खा लोगे? नहीं, नहीं खाऊंगा सर। नहीं खाओगे। 3 दिन खाना नहीं मिला, फिर आपको बटर चिकन मिलेगा, खा लोगे? नहीं सर। नहीं खाओगे। उसी तरह आपने गोल बना लिया कि मैं 1 लाख रुपए का आदमी हूँ, 50 हजार आया एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, कुछ भी हार्डवर्क करूंगा, जी जान लगा दूंगा, लेकिन आदमी तो मैं 1 लाख का हूं ना। तो 1 लाख को पहले गोल बनाइए, 5, 10, 15 लीड 20 लीड पे परेशान मत होइए। ठीक है। और 1 लाख कमाने पे कैसा फील होगा उसको फील करिए आप। ठीक है। अभी मान लो आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएगा, आपका लेवल क्या हो जाएगा? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और खूब मेरे खुश हो। को मेरे ड्रीम्स बहुत क्लोज दिखेंगे। हाँ। जो मेरे 1.5 साल बाद वाले ड्रीम्स हैं, मुझे बहुत क्लोज दिखेंगे। हाँ, तो गोल बनाइए, अच्छे से उसको विजुअलाइज करिए। नेक्स्ट टाइम कभी ट्रेनिंग होगी विजुअलाइजेशन पे ले लेंगे। तो पहले गोल बना करके उसको स्पेसिफिक करिए। ठीक है। एफर्ट ठीक है से सर। परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आए तो भी, रिजल्ट नहीं आए तो भी, गोल अचीव हो तो भी, गोल अचीव ना हो तो भी। मैंने अपनी टीम में एक ही चीज बता रखी है, और सबको ये बहुत अच्छी क्लियरिटी है शैलेंद्र सर, मुंडी नीचे करके काम करते रहना है। रिजल्ट आए तो भी, रिजल्ट नहीं आए तो भी। हमारी टीम में कोई कंप्लेन नहीं करता सर रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि सबको मालूम है 100 दिन मुंडी नीचे करके काम करना है, बात खत्म। 100 दिन के पहले, 15 दिन के पहले मुंड उठा के मत बोलिएगा सर लीड लीड पे काम नहीं हो रहा है। अगर 15 दिन के पहले बोलना है तो काम शुरू मत करो। 1 महीने में बोलना है रिजल्ट नहीं आया तो काम शुरू मत करो, क्योंकि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती पहले दिन से नहीं बनोगे। ये बढ़िया था, आज भर्ती कल चक्रवर्ती। प्रॉब्लम ही यही है। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती हर आदमी को बनना है भाई, भर्ती और चक्रवर्ती के बीच में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कहाँ से वन लाइनर लाते हो आप, आज भर्ती कल चक्रवर्ती। बढ़िया सीख थे। रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा, गुरु जी से, विवेक सर है ना अपने गुरु। तो ये चीजें हैं तो फ्रॉम भर्ती टू चक्रवर्ती, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं भाई। ये ठीक लाइन है। मैंने चुरा ली है सर, अब इसको इस्तेमाल करूंगा, आज बिल्कुल भर्ती सर। कल चक्रवर्ती। हाँ, मैंने भी किसी की चुराई थी सर। अरे कुछ चुरा, अच्छी चीजें चुराने में कोई बुराई नहीं है सर। बिल्कुल सर। तो क्लियर हो गया आशीष सर, आई होप आपके माध्यम से बाकी सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, और ये सर मतलब क्लियर हो गया कि अब अपने एफर्ट्स को बढ़ाने पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स पे ध्यान देना है, और अपना गोल सेटिंग करके उस पर ध्यान देना है। बड़ा गोल पहले सेट कर लो, बड़ा गोल सेट कर लो आप। मार्च तक कितना कमाना है, अगले 1 साल में कितना कमाना है, अगले 2 साल में कितना कमाना है, नींद अपने आप उड़ जाए, नींद अपने आप खुल जाएगी आपको। ठीक है। अगर ठीक है सर, आपको थैंक यू। बहुत आराम की नींद आ रही मतलब गोल बड़े नहीं है। ठीक है। यस मुकेश, ओके। आप कुछ पूछ रहे थे। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक रेफरेंस पॉइंट मेरे पास ही था। आई थिंक दिसंबर 2022 में विवेक सर का बाउंस बैक हुआ था पटना में। ओके। तो उससे पहले मैंने काम छोड़ दिया था, मतलब 2 महीने का गैप था। कहाँ रहते हैं मुकेश आप? बक्सर बिहार सर। अच्छा, ठीक है। तो उससे पहले मुझे पता चला गोवा टूर का, तो मैंने गोल बनाया 1 मंथ पहले कि मुझे हम्म। गोवा क्वालिफाई करना है। तो दिसंबर महीने में मैंने 2.5 लाख का बिजनेस करके गोवा क्वालिफाई किया। बस 1 महीने पहले मैंने गोल बनाया था सर ये। ओके। जैसे रिंकू सर ने बनाया था वैसे ही मैंने, ये मुझे याद आया कि मैंने भी गोल बनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर नारायण सर की टीम में जुड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरी। थैंक यू सर। ठीक है मुकेश जी, अच्छे से काम करिए और अभी गोल बना लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल बना लीजिए, टूर टू क्रूज। ऐसे ही सर मैंने मैनिफेस्ट किया था, दुबई का टूर अचीव किया,
फिर अगस्त में फिर गोवा का टूर था, वो भी मैंने अचीव किया। तो सारा हम्म। खेल सर मैनिफेस्टेशन का है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो अचीव होगा सर। तो अभी काम स्टार्ट कर दिया मुकेश आपने? हाँ सर, मैंने काम स्टार्ट कर दिया है नारायण सर की टीम से सर। फुल टाइम? और फुल टाइम? फुल टाइम सर, फुल टाइम सर। वेरी गुड। नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट आना सर, इस महीने से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको चैलेंज नहीं आएगा सर, जिसने पहले काम किया हुआ है ना, बस वो एक बारी मन बना ले तो वो सर फिर खेल देगा। इनसे अगला जी गोल पूछ लीजिए, अगली मीटिंग में जब ये ऐसे अनम्यूट करेंगे ना तो इनका गोल पूछ लीजिएगा। ठीक है। हम्म। सर, ये मुझे लग रहा है सर आज बिल्कुल भर्ती है, सर। कल ही चक्रवर्ती हो जाएंगे ये। ये सर क्या होता है ना, हमारे सेशन में ये लोग हाथ नहीं रेस करते क्योंकि मैं गोल पे ही बात करता हूँ, गोल क्या है। तो आपने पूछ लिया है तो आप गोल पूछ लीजिए कि सर मुकेश जी अगला गोल क्या है, अब उसको कब तक पूरा कर रहे हो फिर बात करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सिलेंडर। थैंक यू सो ओके, मच मुकेश हमारे सर, थैंक यू साथ सर। हमारे नए एपीएम नरिंदर सर भी हैं, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। नरिंदर सर हमारे साथ एज एसोसिएट बिजनेस मैनेजर जुड़े हैं, बेस्ड आउट एट फरीदाबाद। और सर अपनी टीम भी बिल्ड कर रहे हैं, काम करना भी स्टार्ट कर दिया। जी नरिंदर जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, हाँ, सर पहले तो प्रश्न नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो नारायण सर, शैलेंद्र सर, बहुत ही शानदार सेशन था। मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ सर थैंक यू कि सो आपसे बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है, बहुत अच्छी। सर मैं एक छोटा सा 1 मिनट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। जैसे आपने बोला रिटर्न गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं 1 मिनट दूंगा बस खाली। सर क्या हुआ था सर, नारायण सर, मैं 2002 में जब मैं 10th में 12th में पढ़ता था, यू कैन विन पढ़ी थी। शिव खेड़ा की एक बुक है, आपने सुना हाँ होगा। हाँ, पढ़िए वो जब पढ़िए। रिटर्न में देना शुरू करा, हाँ, तो सर 2000 में करा कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैंने भी साथ में लिखना शुरू लिख दिया था सर, आपकी बिल्कुल जो आप फॉलो कर रहे हो वही दिमाग में। 2002 में करा एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है। तो सर आप मानोगे नहीं, 1 साल तैयारी करी, वो बहुत तैयारी करी, लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इंजीनियरिंग की तैयारी एयरफोर्स में हो गया। फिर 2012 में करा, रिटर्न में लिखा, मैं आपकी बात को डबल कर रहा हूँ कि ये होता है। 2012 में कार लेनी है, कार ले ली थी। 2000 ऐसे 17 में गुरुग्राम में एक फ्लैट लेना था, लिख लिया, ये नहीं पता था कैसे लेना है क्या लेना है। 2 साल लग गए, 1 साल का गोल बनाया था, 1 साल डिले भी हुआ क्योंकि ज्यादा कॉस्टली था, पूरी लिया। फिर जब डायरेक्टर अवार्ड लेना था ना सर 2022 में, जब आपको मिला था वो, बिल्कुल जब हम साथ में स्टेज पे रहे, तो वो रिटर्न में लिखा था सर, 2 महीने लगने थे, मार्च अप्रैल में। तो वो 2022 में विवेकानंद सर के बर्थडे 5 अप्रैल में डायरेक्टर अवार्ड ले लिया। तो मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये 100% एप्लीकेबल है, मैंने खुद लाइफ में ऑब्जर्व किया है। और ये 2002 से हो रहा है, कई बार डिले हो सकता है, कई बार हमारी स्ट्रेटजी वो पीडी होते हैं। और सर इसमें एक ऐड ऑन कर देता है सर, अगर हम पीडीए जोड़ लेना गोल में, कि पर डेली एक्शन, कई बार 1 महीने का गोल आपका 3 महीने हो सकता है, लेकिन वो गोल अचीव हो जाएगा। 3 ऐसे कौन से एक्शन करें कि वो गोल हर दिन अचीव हो। आप डेली 3 एक्शन वो काम करते रहो, बस 3 एक्शन पर डेली एक्शन, बस उसके बाद वो गोल अचीव हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, शैलेंद्र सर, नारायण थैंक सर, यू। बहुत बहुत शानदार है, थैंक यू बहुत कुछ सर, थैंक सीखने यू को सो मिला। मच सर। थैंक यू, थैंक यू नारायण सर। इस सेशन को यहीं रैप अप करते, कुछ लोग प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं, बस मैं इसको एक बार रैप अप करता हूँ। एक भाई सर, ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन, बिजनेस की पाठशाला में आप आए और एक गोल सेटिंग के ऊपर आपने ट्रेनिंग करी, बहुत अच्छा करा है। इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं, सब लोग एक छोटा सा गोल बनाइए, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल, और उसको पाने के लिए अपनी मेहनत करिए, अपने एफर्ट्स को डालिए। मंथ के स्टार्ट में इस ट्रेनिंग कराने का यही फंडा था, क्योंकि हम मंथ का स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर में। सेट योर ओन गोल कि मुझे नवंबर के एंड तक कितना करना है, और फिर जैसे नारायण सर ने कहा कि मार्च के एंड, मार्च यानी 2026 मार्च तक में मुझे वो बाल्टी लेके आनी है, कटोरी लेके आनी है, बाल्टा लेके आना है, एंड ऑल दैट, कि हम उस पे कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारे नंबर्स को कर लीजिए। थैंक यू सो मच नारायण सर, वंस अगेन। और हम आपको बुलाते रहेंगे, फिर बीच बीच में बुलाएंगे सर। इसी तरह कंट्रीब्यूट करिए, और लोग आपको सुनना पसंद भी करते हैं सर। मैं उसको आप आपके लिए बताना चाहूंगा। नॉर्मली हमारी अटेंडेंस सर 300 रहती है। आज ओके। आप आए हैं तो आज लगभग सब सर, लगभग लगभग हमारे पास 400 लोग थे। तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। क्यों क्यों सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि आप जो बताते हो आप खुद भी कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि जो मैं उस हलवाई का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, मैं हलवाई हूँ जो अपनी मिठाई खुद खाता हूँ। तो आप वो प्रीच कर रहे हो जो आप खुद कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस है आपकी, आपने अचीव किया हुआ है। तो जब सक्सेसफुल लोग बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे सर। लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ, और मैं इसलिए इस झूठी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी जी एक सर। ट्रेनिंग करी थी मैंने लास्ट वाली, तो हम्म। मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। ओके। तो रिकॉर्डिंग दो लोग देखते तो व्यूज के काउंट आ जाते हैं। हाँ 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 तो हाँ। आपकी मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट है उस पे व्यूज, अच्छा। सेकंड हाईएस्ट। तो उसी ओके। ट्रेनिंग के आधार पर मुझे उस पर कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर एक गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग कराओ।
नारायण ओके सर से। ओके ओके सो ओके। लोग सुनना भी पसंद करते हैं सर, मैं बुलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाकी लोग थैंक यू रुकिएगा। सर। नारायण सर थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि थैंक यू आप सो अपनी मच टीम के सर, साथ बहुत अभी बहुत काम पे धन्यवाद। लगे होंगे। सो यू कैन बिल्कुल ड्रॉप, सर। बट थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच सर। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई लोग, ये पाठशाला में आते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहेंगे, बहुत ज्यादा नोट्स बनाएंगे। अगर आप सब कुछ आता है तो भी पाठशाला में आइए, आके सिखाइए, अगर नहीं आता है तो फिर पाठशाला में जरूर आइए और रेगुलर आइए, लर्निंग करिए और ऐसे अपने गोल्स को अचीव करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिलन सर। थैंक यू सर। गाइज मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाल दिया है। अटेंडेंस लिंक के साथ साथ ना, मैं कम्युनिटी वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक कम्युनिटी मैंने बनाई है, नए लोग जो हों उस पर जोड़िएगा उनको। तो मैं उस कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ आपको, कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो आप उससे शेयर कर दीजिएगा। ट्रेनिंग कम्युनिटी 2 है, और एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। ये ट्रेनिंग कम्युनिटी 2 है। इस पे लोगों को आप ज्वाइन कराइएगा, जो नए लोग आएंगे। इस पे आप मत ज्वाइन करो, लेकिन अब जो एक और लिंक शेयर कर रहा हूं, इसको मैंने यूनिवर्सल कर दिया। मतलब इस पे किसमें कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप लोग भी ज्वाइन कर लो, ये जो अभी भेज रहा इसको, ये जो अभी लिंक भेजा है ये आप ज्वाइन कर लो, जो अभी नीचे भेजा है, अभी सेकंड नंबर का। और इसके ऊपर वाला जो लिंक है जिसमें ट्रेनिंग कम्युनिटी लिखा हुआ है, उसमें जो नए लोग आएंगे उनको ज्वाइन कराना है। अगर यहाँ पे मेरे साथ आईबीसी मैनेजर हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, ऊपर वाले लिंक को, और जो एक नया लिंक भेजा है इस पे आप लोग भी ज्वाइन कर लो। दिस इज फॉर एवरीवन। ये ऐसा है कि यहाँ पे मैं इसने एक चैनल बना दिया, चैनल में आप कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जुड़ जाइए, कुछ कम्युनिकेशन में यहाँ यहाँ के माध्यम से भी कर। ये मैं दोबारा भेज रहा हूँ, ये जो अभी भेजा इसमें आप ज्वाइन कर जाइए। और ऊपर जो ट्रेनिंग कम्युनिटी का, उसमें आप मत ज्वाइन करना, नए लोगों को ज्वाइन कराना है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। अटेंडेंस लिंक भी एक बार शेयर कर देता हूं, तो अपनी अटेंडेंस भी सबमिट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स। और एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल से मैं एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूं उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। कल से एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूं मैं उन लोगों के लिए जो अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे मुकेश जी, आप हाल फिलहाल पे जुड़े हो। जो हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो मैं 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जितने भी यहाँ पे हमारे साथ आईबीसी मैनेजर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, जो आपकी टीम में जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं, उनको 3 दिन की एनएचआईटी ट्रेनिंग जरूर अटेंड कराइएगा। एनएचआईटी डे 1, डे 2, डे 3। अब जैसे मैं प्रभात का एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रभात पुराने हैं, तो प्रभात अगर आप नहीं भी अटेंड करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो मे बी रिपीट कंटेंट होगा। लेकिन प्रभात, आपकी टीम में आपके पास पास देखना है कि जो अभी हाल फिलहाल में काम स्टार्ट किया है, 10 दिन से, 15 दिन से, अभी चीजों और प्रोसेस को समझ रहे हैं, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे थे। रिकॉर्डिंग देखना और लाइव ट्रेनिंग करने में फर्क होता है। तो उन लोगों के लिए कल से 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 एनएचआईटी। उसके बाद एलएफपी का इवेंट करेंगे रुपेश कुमार जी, और एलएफपी के इवेंट के बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे सेल्स के ऊपर, जहां पे हम मल्टीपल स्पीकर्स को बुलाएंगे, इंक्लूडिंग प्रांशु सर ऑल्सो। क्लियर है यहाँ पे गाइस? अर्पिता जी क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूं? आज हमने गोल सेटिंग कर ली। कल से एनएचआईटी डे 1, डे 2, डे 3 करेंगे। उसका मेन टारगेट ऑडियंस मेरे लिए है जो नए आएंगे, सीमा गुप्ता जी, जिन्होंने भी हाल फिलहाल में 10 दिन 15 दिन में स्टार्ट किया है। रिकॉर्डिंग तो देख लिए, पर हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। उसके बाद एलएफपी का इवेंट करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर 11 तारीख 12 तारीख से फिर से स्टार्ट करेंगे। नए लोगों को लेके आएंगे, नए स्पीकर्स को लेके आएंगे, जहां पे विल टॉक अबाउट द सेल्स प्रोसेस, डीप लीड्स एंड ऑल दैट। क्लियर है गाइस? टारगेट ओरिएंटेशन सेटिंग में एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं। अपना एक टारगेट बनाइए कि मैं मंथ की इतनी लीड पे काम करूंगा, इतनी लीड पे काम करने के बाद मैं इतने लोगों को इवेंट में बैठाऊंगा। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एलएपी इवेंट डेली हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। कल प्रांशु सर ने भी एलएपी इवेंट किया, तो आप ये मत सोचना कि महीने की 1-2 तारीख हो गई तो एलएपी इवेंट नहीं हो रहा होगा। होगा। कल प्रांशु सर ने लाइव किया है, 1 तारीख को मैंने खुद किया था। आप समझो इस बात को, मैं क्यों इस बात बार बार इम्फेसाइज करता हूं कि एलएपी इवेंट में बहुत मेहनत जाती है। आई टेल यू वाई। कल क्या था अर्पिता जी? संडे था, ठीक है, कल संडे था। अब अगर आपको एलएफपी इवेंट करना है, एलएफपी का वेबिनार करना है अर्पिता जी, इट मींस कि आप शाम को घूमने नहीं जा सकते। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, कितने एफर्ट हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं नहीं मानता कि आप कितना गंभीरता से इसको देखते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, कल संडे था। संडे में लोग बाहर जाते हैं, नरेंद्र सर जाते हैं, लेकिन जो वेबिनार कर रहा है आपके लिए, वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 6 बजे 7 बजे उसको बैठना पड़ेगा। और अगर जाएगा भी अर्पिता सोनी जी, तो बैक ऑफ द माइंड यही चलना पड़ेगा कि 6 बजे घर पहुंच जा। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात इसको समझना रितेश जी, जो मैं थोड़ा, मुझे आपसे कुछ चाहिए रौनक जी। बेशक आप पूरे एलएपी वेबिनार में मत अटेंड करो, बेशक, लेकिन 9-10 में मुझे आप लोग चाहिए।
एलएपी वेबिनार। क्योंकि जब रितेश जी, प्रांशु सर जब वो कॉल टू एक्शन देते हैं कि अगर आपने डन लिख दिया है, साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ डिकवचल जी, जब वहां पे डन की बौछार आती है ना, तो जो आपका कस्टमर बैठा हुआ है, तो प्रभात जी उसको लगता है यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इसलिए मैं बार बार, आप देखो आपको चैट बॉक्स में वहां पे लिखता हूं कि प्लीज ज्वाइन द मीटिंग। कल आपने कई बारी लिखा था मैंने। तो जब डन एकदम 100 200 डन आते हैं ना, तो कस्टमर की साइकोलॉजी में इंपैक्ट करता है। एलएपी वेबिनार विनोद जी आप ही के लिए तो कर रहे हैं यार, आप ही के कस्टमर के लिए कर रहे हो। अब हम वेबिनार कर रहे हैं, आप बढ़िया से आइसक्रीम खाते घूम रहे हो रात को। कर रहे हैं, 2 लोग बैठे हैं हमारे लिए काम करने के लिए। तो मुझे जलन होती है कि मैं वेबिनार में बैठा हूँ, प्रभात जी वहां पे आइसक्रीम खाते घूम रहे हैं यार। अब जो मान लो आप, खाओ आइसक्रीम अर्पिता जी, पर 10 मिनट के लिए चाहिए मेरे को आप लोग वहां पे। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, 9 10 तक कल एक 111 लोग थे, और जैसे ही मैंने मैसेज डाला 155 लोग हो गए। तो चलो कम से कम 30 35 लोगों ने तो इज्जत करी मेरे मैसेज की। ठीक है। सो इसको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, लास्ट का डन चाहिए मेरे को, लास्ट का डन चाहिए शिवम केसरवानी जी। ये नहीं कस्टमर को बैठा दिया खुद घूम रहे हो जाके, वेब सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहे हो। अब कल मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कैसे देखा, मीटिंग लगा के रखी है, चैट बॉक्स भी ओपन करना है, साइड पे साइलेंट करके फोन पे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहा था। कल महिलाओं ने अपना तिरंगा लहरा दिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये कर किसके लिए रहे हैं, आपके लिए रहे हैं। तो आई नीड योर सपोर्ट रुपेश कुमार जी। 250 लोग हो गए, 300 लोग हो गए ना, स्पीकर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भले उस 250 300 लोगों में 100 ही कस्टमर है, पर 200 मेरे लोग हैं। ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या?